हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो हमारी आने वाली भर्ती है उत्तराखंड पुलिस, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में जो वनडे एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंडारा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो कंडारा ताम्रपत्र का संबंध है ललित सूरदेव से। ठीक है, कत्यूरी शासक ललित सूरदेव से संबंधित है कंडारा ताम्रपत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 किलेदार कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी किसने नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किए थे? ये किए थे आपके सोमचंद ने। ठीक है, चंद वंश के शासक सोमचंद द्वारा कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी, जिन्हें हम चाराल कहते हैं, इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रांचल देव का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो क्रांचल देव का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है हमें बालेश्वर मंदिर चंपावत से। कहाँ से प्राप्त होता है क्रांचल देव का ताम्रपत्र? ये मिलता है हमें बालेश्वर मंदिर चंपावत से। ये प्राप्त हुआ था हमें 1223 ईस्वी का। ठीक है, 1223 ईस्वी का हमें ये ताम्रपत्र मिला है। अगला क्वेश्चन है, भीष्मचंद की हत्या किसने की? तो भीष्मचंद की हत्या करी थी डाकू गजुहा ने। ठीक है, रायगढ़ के डाकू गजुहा ने भीष्मचंद की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, युगवाणी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो युगवाणी का प्रकाशन होता है आपके 15 अगस्त 1947 को। कब होता है? 15 अगस्त 1947 को देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन होता है। ठीक है, और इसके संपादक जो थे पूछे जा सकते हैं, संपादक पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम था आचार्य गोपेश्वर कोठियाल। ठीक है, आचार्य गोपेश्वर कोठियाल व भगवती प्रसाद। ठीक है, ठीक है, इनके द्वारा इसका संपादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बनारी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बनारी देवी का मंदिर स्थित है आपके अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है बनारी देवी का मंदिर? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेद गंगा, दुग्ध गंगा, धर्म गंगा व बाल गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं भिलंगना की। ठीक है, पूछी जा सकती हैं कि मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा व बाल गंगा किसकी सहायक है? तो आपका आंसर होगा भिलंगना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और भिलंगना का उद्गम होता है आपके खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कनार का मेला कहाँ लगता है? तो कनार का मेला लगता है आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ लगता है? कनार का मेला पिथौरागढ़ के माँ कोकिला देवी के मंदिर में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे कनार का मेला कहाँ लगता है? तो पिथौरागढ़ के माँ कोकिला देवी के मंदिर में आपका कनार का मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भड़ो किस प्रकार का काव्य है? ठीक है, तो भड़ो एक प्रकार का वीर गाथा काव्य है। ठीक है, कैसा काव्य है भड़ो? वीर गाथा काव्य है। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है कि भड़ो किस प्रकार का काव्य है। आपका आंसर होगा वीर गाथा काव्य है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? तो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के नायक के रूप में जाने जाते हैं आपके प्रताप सिंह नेगी। कौन जाने जाते हैं? प्रताप सिंह नेगी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वग्रह शास्त्र के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वग्रह शास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा सुदर्शन शाह। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? सुदर्शन शाह द्वारा लिखी गई थी आपका सर्वग्रह शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरला ब्राह्मण प्रथा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सुरला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? ये की थी आपके अजय पाल ने। ठीक है, सरोरा ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? अजय पाल ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली में लिखा गया प्रथम नाटक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाली और कुमाऊनी
भाषा से या साहित्य से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट करके और याद करते हुए चलेंगे कि गढ़वाली बोली में लिखा गया प्रथम नाटक कौन सा है, तो ये है आपका जय विजय। कौन सा नाटक है? जय विजय नाटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली कविता सिंहनाद किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके भजन सिंह द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे कि गढ़वाली कविता सिंहनाद किसके द्वारा लिखी गई है? भजन सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है अनपढ़ के नाम से कौन कुमाऊनी साहित्यकार प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो अनपढ़ के नाम से साहित्यकार प्रसिद्ध हैं आपके शेर सिंह बिष्ट। क्या नाम है इनका? शेर सिंह बिष्ट को हम अनपढ़ नाम से एक अपनी कुमाऊनी कहानियां लिखते थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पहेलियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे बाकायदा कि उत्तराखंड में पहेलियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका आण। ठीक है, क्या कहते हैं? आण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल किसकी प्रमुख रचना है, तो ये रचना है आपके सुरेंद्र सिंह पांगती की। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड कितना सच कितना छल किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुरेंद्र सिंह पांगती की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी, तो कत्यूरी शासकों की शीतकालीन राजधानी पूछी जाएगी तो आपका आंसर होगा ढिकोली रामनगर में इनकी शीतकालीन राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है सूल कुंड कहाँ स्थित है, तो सूल कुंड स्थित है आपके उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है सूल कुंड? उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपका सूल कुंड। अगला क्वेश्चन है एशिया की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी, तो एशिया की पीठ पर पुस्तक लिखी गई है आपके, ये लिखी है आपके प्रोफेसर शेखर पाठक वो डॉक्टर उमा भट्ट के द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर शेखर पाठक और डॉक्टर उमा भट्ट द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है आपकी एशिया के पीठ पर पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाए जाने वाले गीत हैं। ठीक है, जो वृद्ध भेड़ पालक होते हैं, भेड़ चरवाहा होते हैं, उनके द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, तो ये गीत गाए जाते हैं आपके चुरा गीत। कौन से गीत गाए जाते हैं? चुरा गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गेंदुआ का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, गेंदुआ का मेला लगता है आपके गेंदुआ का मेला लगता है आपके उत्तरकाशी में। कहाँ लगता है गेंदुआ का मेला? उत्तरकाशी जिले में लगता है आपका गेंदुआ का मेला। ठीक है, इसमें 2 टीमें भाग लेती हैं। कितनी टीम भाग लेती है इसमें? 2 टीमें भाग लेती हैं। एक है आपका प्रथम जो है पानसाई, ठीक है, पानसाई, और दूसरी है आपका साठी। ठीक है, पानसाई और साठी 2 टीमें इसमें भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कूली बेगार पर आधारित फिल्म है, तो कूली बेगार पर आधारित फिल्म है आपकी मधुली। क्या नाम है इसका? मधुली। ठीक है, मधुली फिल्म 2007 में बनी थी। ये फिल्म आपका कूली बेगार पर आधारित है और इसके निर्माता हैं आपके सुदर्शन शाह। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? ये सुदर्शन शाह द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है उमा कर्ण महोत्सव कहाँ लगता है, तो उमा कर्ण महोत्सव लगता है आपके कर्णप्रयाग में। कहाँ लगता है? कर्णप्रयाग में लगता है आपका उमा कर्ण महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वटक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वटक शब्द का प्रयोग हुआ है आपके तालेश्वर ताम्रपत्र में। किसमें हुआ है? तालेश्वर ताम्रपत्र में हमें वटक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि इसकी खोज हुई थी आपका 1915 में। ठीक है, 1915 में इसकी खोज होती है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में इसकी खोज होती है। और तालेश्वर ताम्रपत्र की भाषा है आपका, भाषा पूछी जा सकती है तो इसकी भाषा है संस्कृत। ठीक है, और लिपि है आपका गुप्त ब्राह्मी। क्या लिपि है इसकी? गुप्त ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप हैं, तो गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या है? ये जो है गोरखा न्याय व्यवस्था है। ठीक है, गोरखाओं द्वारा न्याय व्यवस्था थी आपका गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना होती है आपके 1908 में। ठीक है, कब होती है? 1908 में जोत सिंह द्वारा
ठीक है, जोत सिंह नेगी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये की जाती है आपके द्वारिका खाल पौड़ी में। कहाँ की जाती है? द्वारिका खाल पौड़ी में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गढ़सारी ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो गढ़सारी ताम्रपत्र का संबंध है आपके थोहर चंद से। किससे संबंधित है? गढ़सारी ताम्रपत्र थोहर चंद से संबंधित है आपका गढ़सारी ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली भाषा का पहला मासिक पत्र था। तो गढ़वाली भाषा का पहला मासिक पत्र था आपका विशाल कीर्ति। क्या था? विशाल कीर्ति। ठीक है, याद रखेंगे कि गढ़वाली भाषा का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा था? तो विशाल कीर्ति था। ये निकला था आपके 1913 में, और जिला पूछा जाएगा तो पौड़ी जिले से इसको निकाला गया था, और इसके संपादक थे आपके सदानंद कुकरेती। कौन थे? सदानंद कुकरेती। अगला क्वेश्चन है आपका मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक कहा गया है। तो मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक कहा गया आपके शांतिलाल त्रिवेदी को। किसे कहा गया है? शांतिलाल त्रिवेदी को कहा गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक किसे कहा गया है? शांतिलाल त्रिवेदी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांव छोड़कर जाने वाले पर कौन सा कर लगता था? ठीक है, गांव छोड़कर जाने वाले पर लगता था आपका रहता कर। कौन सा कर लगता था? रहता कर। ठीक है, ये कर लगाया था गोरखाओं ने। ठीक है, गोरखा शासकों ने लगाया था आपका रहता कर। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किस कमिश्नर ने किया? ठीक है, तो उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किया था आपके कमिश्नर जॉर्ज गोबान ने। ठीक है, कर्नल जॉर्ज गोबान ने इसका अंत किया था। ये किया था आपके 1826 में। ठीक है, दास प्रथा का अंत उत्तराखंड में कब होता है? 1826 में होता है, और इसका अंत करते हैं कर्नल जॉर्ज गोबान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में बंदोबस्त कार्यालय किसने खोला? तो अल्मोड़ा में बंदोबस्त कार्यालय खोला था आपके लक्ष्मी चंद ने। किसने खोला था? लक्ष्मी चंद द्वारा अल्मोड़ा में बंदोबस्त कार्यालय खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोटिया व हूणों पर सिरती कर किस चंद शासक ने लगाया था? तो भोटिया व हूणों से सिरती कर लिया था आपके बाज बहादुर चंद ने। किसने लिया था? बाज बहादुर चंद ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेचक के कारण किस चंद शासक की, ठीक है, किस चंद शासक की मृत्यु हुई थी? तो चेचक के कारण मरने वाला चंद शासक था आपका जगत चंद। कौन था? जगत चंद। ठीक है, और जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल भी कहते हैं। ठीक है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो जगत चंद के शासनकाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानवोदय काव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो मानवोदय काव्य लिखा गया आपके संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है मानवोदय काव्य? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये लिखा था आपके कवि भरत ने। किसने लिखा था? कवि भरत ने लिखा था। ठीक है, और किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपके मानशाह के शासनकाल में। ठीक है, मानशाह के शासनकाल में ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है गोरखा द्वारा हिंदू व भोटिया बुनकरों से कौन सा कर लिया जाता था? तो गोरखा शासकों द्वारा हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था आपका टान कर। कौन सा कर लिया जाता था? टान कर। ठीक है, हिंदू और जो भोटिया बुनकर थे उनसे टान कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपनी सरकार पोर्टल का संबंध किससे है? तो अपनी सरकार पोर्टल का संबंध है आपके सेवाओं को ऑनलाइन करने से। ठीक है, सरकारी सेवाओं को जो ऑनलाइन करने से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करते हैं आपके, ये होता है आपका 1815 में, और करते हैं कौन? ई गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कौन से चित्र बनाए जाते हैं? ठीक है, उत्तराखंड में जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कौन से चित्र बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपके शव चित्र। कौन से चित्र बनाए जाते हैं? शव चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।